हेलो फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह भाटी। क्लास 9th की मैथ्स के अंदर जो न्यू सिलेबस है 2023-24 का जो अभी सिलेबस है, पिछले सिलेबस में से जो हटाया का भाग है वो प्रत्येक एक्सरसाइज के अंदर जितना चैप्टर में से जितना पार्ट्स हटाया गया है वो जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे वैसे वैसे अपन मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 के अंदर है संख्या पद्धति। उस संख्या पद्धति के अंदर पृष्ठ संख्या 17 से 21 तक, पृष्ठ संख्या 17 से 21 तक का पार्ट्स हटा दिया गया है और 17 से 21 तक के पृष्ठ के अंदर जहाँ ये लिखा है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण, यानी कि लगभग 1.4 एक्सरसाइज है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये भाग हटाया गया है एक्सरसाइज फर्स्ट में से। आज अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का परिचय और एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परिचय पढ़ने के बाद में अपने को चैप्टर के अंदर क्या क्या दे रखा है और हमसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में पता चल जाता है। इसलिए किसी भी चैप्टर का जब भी चैप्टर शुरू करो तब उसका परिचय पढ़ना बेहद ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं जो परिचय ये नहीं पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं, यानी कि चैप्टर के बारे में ही कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत होती है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। परिचय नाम है संख्या पद्धति, यानी कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में ही बताऊंगा सारी चीज़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे परिचय पे। 0 ये है संख्या रेखा, ठीक है। ये है अपने संख्या रेखा, ठीक है। अभी संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो सबसे फर्स्ट है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती हैं वो होती हैं अपने 1 से लेके अनंत तक, 1 से यहाँ से लेके अनंत तक, इसके अंदर जितनी भी आती है वो सारी की सारी प्राकृत संख्या होती हैं। दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है वो बच्चों 0 से लेके अनंत तक होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या जो होगी वो अपने 0 से लेके अनंत तक होती है, वो सारी की सारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तीसरा है पूर्णांक। तो बच्चों जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होती है। ये चिन्ह अनंत का है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। अब इसके अंदर ध्यान ये रखना है 0 से इधर जो भी होती हैं वो होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 से इधर ये होती हैं धनात्मक पूर्णांक। दूसरी 2 और संख्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कहना चाहता है कि ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो, लेकिन हर जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो P और Q है, कंडीशन क्या क्या बन सकती है? P और Q हैं, ये आपको क्या लेने हैं? पूर्णांक तो लेने हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है वो दशमलव में भी आती हैं, यानी कि जैसे 1.32 और ऊपर बार लगाने का मतलब है कि 32 बार आ रही है, तो ऐसी संख्या भी परिमेय होती हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बोलोगे उसको? अशांत लेकिन आवर्ती। अशांत लेकिन आवर्ती। आवर्ती का मतलब है बार बार कौन आएगा? 3 2, क्योंकि 3 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए बार बार तो कौन आएगा? 3 और 2। देखो कैसे,
1.32 है, इसके ऊपर बार है तो 1.3232 ऐसे चलता जाएगा, तो बार बार कौन आएगा, ये। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, परिमेय संख्या ही बोलेंगे। ठीक है। दूसरा आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई परिमेय संख्या है, अंश बटा हर है, जैसे मान लो P और Q है, तो HCF जो है P और Q का HCF यहाँ लिख देते हैं, P और Q का HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये ऐसे लिखा हुआ तो समझ में नहीं आएगा, मैं इसको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। देखो, आपसे मैं इतना सा पूछता हूँ कि चलो बताएं बच्चों कि ये जो 2/4 हैं ये परिमेय है या नहीं है। 2/4 हैं, ये परिमेय है या नहीं। सीधा सा बात है, आप यही कहोगे कि सर ये तो परिमेय है। क्यों है? क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ है ना, जिसमें Q ≠ 0 है। अब इसका HCF निकाल के देखते हैं, किसका, कि भाई 2 का मैं कहाँ पे लिखूँ, यहीं कर देते हैं। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा होगा, 2 का और 4 का HCF निकालता हूँ। 2 का भाग दिया 1 बार, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन का मतलब इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आए वो परिमेय संख्या नहीं होती है, यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा आए वह परिमेय संख्या नहीं होती है। इन बातों को आराम से गौर से एक बार सुनने से भी समझ में नहीं आता है, इसको थोड़ा बार बार 3-4 बार सुने और फिर इसको गौर करके देखें। ठीक है, अब देखो 2/4 है, ये तो परिमेय नहीं है, लेकिन इसको मैं काटूंगा ना तब आएगा 1/2, ये परिमेय है, क्योंकि 1 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो इतनी बात आपको परिमेय में ध्यान रखनी है। अपरिमेय क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनावर्ती होता है, चलता रहता है। देखो जैसे मान लो जिसको P/Q में नहीं लिख सकते, इसका मतलब जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनका जो वर्गमूल होता है, जितनी भी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 ये सारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, जो दशमलव के बाद में जो भी संख्या आ रही है 3, 2, 5, 1, 7, 0, 1 किसी पर्टिकुलर नंबर के बाद में वापस रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो इतना सा इंट्रोडक्शन है अपना एक्सरसाइज फर्स्ट का। इसके अंदर अपन करते हैं एक्सरसाइज 1। बच्चा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जो शून्य है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? तो देखो बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर P/Q के रूप में मैं आराम से लिख सकता हूँ, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0। तो देखो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे ये बताएं कि एक मैंने ये संख्या लिख दी है। ठीक है, आप बताएं क्या ये जो संख्या लिखी है ये P/Q के रूप में है, ये P/Q के रूप में है। इसके अंदर Q ≠ 0 है, बिल्कुल Q ≠ 0 है। तो जब भी अंश में कभी भी 0 होता है तब इस संख्या का, अंश में कभी भी 0 होता है तब इस संख्या का जो मान होता है वो कितना होता है, 0। तो ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है इसका ये मान है, ये मतलब आपने 0 को P/Q में लिख दिया है जहाँ Q 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जो 0 है ना, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है भाई परिमेय संख्या? क्योंकि इसको P/Q के रूप में अपन ने लिख दिया है जहाँ Q ≠ 0 है। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, यानी कि अंश के अंदर 0, हर के अंदर
जीरो नहीं आना चाहिए। उसके अलावा चाहे 3 ले लो तो भी इसका मान 0 होगा, 0/10 ले लो तो भी 0 होगा, 0/ आप चाहे 1001 ले लो तो भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखो P/Q के रूप में लिख दिया, Q नॉट इक्वल टू 0 है और इस पूरे का मान 0 आ गया। तो जो 0 है वो परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में अपन ने लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0 एक परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, हर के अंदर 0 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखो। बस अपने को यहाँ पर देखना है कि परिमेय संख्या का मतलब तो क्या हो जाएगा कि वो एक तो भिन्न में आनी चाहिए P/Q, दूसरा Q नॉट इक्वल टू 0। इस रूप में इनके बीच में कुछ संख्याएं लिखनी है जो अंश और हर में आती हो, हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लिखा हुआ है 6 परिमेय संख्याएं, तो जितनी परिमेय संख्याएं लिखी हो उसमें एक जोड़ना। 6 परिमेय संख्या लिखी, इसका मतलब 6 और 1 कितना हो गया, 7। अगर यहाँ पर 5 परिमेय संख्या लिखी हो तो 5 और 1 हो गया 6। तो यहाँ पर देखो 6 परिमेय संख्या है, इसलिए मैं 6 + 1 कितना हो गया, 7। अब देखो इसको कैसे करना है, मैंने 3 को तो यहाँ लिख दिया है और 4 को यहाँ लिख दिया है। अब आपको क्या करना है कि जितनी परिमेय संख्या बोली है उससे इधर भी ऊपर नीचे गुणा भाग करना है और इधर भी ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21/7, ये तो हो गया भाई कितना, 21/7, 21/7, और ये कितना हो गया, 7 चौक 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में मैं संख्याएं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है दिखे नहीं, नीचे चला जाए ना। तो देखो इसका मान कितना है, ये मैंने 7 क्यों लिखा है, क्योंकि 6 परिमेय संख्या थी। 6 परिमेय संख्याओं के बारे में बोला है तो 6 में से एक जोड़कर 7 को ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया, तो 3 को 7 से गुणा भी कर दिया और 7 से भाग भी कर दिया, तो 3 का तो 3 ही रहा, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं हुआ ना, क्योंकि 7/7 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 को अगर किसी संख्या से मैं गुणा करूँगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो आ गया था अपने 21/7 और ये हो जाएगा 7 चौक 28/7, ये आ गया अपने 28/7। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या लेनी है। ठीक है, तो 21 के बाद में कौन आएगा रे भाई, 21 के बाद में आएगा 22/7, 22 के बाद में 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएँ आ गई हैं। ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, अगली तो 28/7 है ही सही। तो ऊपर वाला ही चेंज करना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये बिल्कुल सही तरीके से कब आएगा, जब यहाँ पे जितनी पूछें उसमें एक जोड़कर गुणा भाग करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके के क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर 6 परिमेय संख्या निकालना था। तो 5 परिमेय संख्याओं का मतलब ये है कि भाई 5 में 1 जोड़ोगे तो 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 6, यानी कि 6/6 से आपको दोनों तरफ गुणा करना है। देखो इसका आंसर ये है भाई, ये तो मैंने लिख दिया 3/5, ये है 4/5, दोनों तरफ किससे गुणा करूँगा, 6/6, 6/6, 6 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 5 परिमेय संख्या लिखी थी। तो 5 परिमेय संख्या लिखी है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसका मान कितना आ गया, देखो ये अपने आ गया है 6 × 18 और 6 × 5 = 30,
ये कितना आया देखो, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। इसके बीच में 18 से लेके 24 तक चलना है तो 5 परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो 18 के बाद में कौन आएगा, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। तो इस तरीके से मेरे पास इसके और इसके यानी कि 18 इनके बीच में टोटल कितनी आ गई, 5 परिमेय संख्या आ गई है, जिसका मान P/Q के रूप में है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर संख्याओं के बारे में ही बताया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। देखो इसको बिल्कुल भी रटना है नहीं अपने को, अपन तो सीधे से ऐसा करते हैं कि एक संख्या रेखा बनाते हैं और फिर इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो इसमें प्रत्येक प्राकृत, तो प्रत्येक प्राकृत कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से अनंत तक। प्रत्येक प्राकृत जो है ये पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। देखो पूर्ण संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके अनंत तक। अब मुझे आपस यहाँ बताएं कि जो प्रत्येक प्राकृत यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या के अंदर आ गई है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कारण ये है कि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्याएं आती हैं। क्या कारण है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में 0 से लेके अनंत तक ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। इस पूरे पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या आ रही है। ठीक है, आप बिल्कुल संख्या रेखा को बना के बताओगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है। अपन पहले संख्या रेखा बनाकर ही बताएंगे कि होती है या नहीं होती है। ये संख्या रेखा पूर्णांक देखो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक का मतलब है, पूर्णांक तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो होती है भाई 0 से लेके अनंत तक। तो बताओ प्रत्येक पूर्णांक का मतलब ये पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, क्या ये पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों हुआ असत्य, क्योंकि इसका कारण क्या लिखोगे कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के समूह में, या फिर आप ऐसे बोलो पूर्णांक के समूह में पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं। कारण है कि पूर्णांक संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्या नहीं आती। क्यों नहीं आती, देख लो। पूर्णांक तो है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, और जो पूर्ण संख्या है वो सिर्फ 0 से लेके इधर तक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या माइनस में कभी नहीं होती है, इतना ध्यान रखना। तो ये इसका फर्स्ट सेकंड हो गया। इसका थर्ड पॉइंट के अंदर अपने को ये कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय क्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो परिमेय संख्याओं के अंदर क्या आता है, परिमेय संख्या को आप लिखोगे P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P और Q हैं, ये P और Q क्या है, पूर्णांक है। और जो पूर्णांक है वो किस में आते हैं, धनात्मक में भी आते हैं और
ऋणात्मक में भी आते हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्याओं में p और q धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि -k/2/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में लिख दिया है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बताओ क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। पहली बात तो ये हो गई कि ये ऋणात्मक में आ रही है। पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है। कैसे, क्यों नहीं होती है? पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? वह पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है और परिमेय संख्या होती है वो ऋणात्मक में भी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक परिमेय है वो पूर्ण नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 2 3 4 -1, ठीक है, -1 -2 -3। p और q का मान अगर इसमें से कुछ आ रहा है तो वो परिमेय तो होगी, लेकिन वो पूर्ण है वो नहीं होगी। तो इधर वाली परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर जो परिमेय संख्या आ रही है यहाँ पर वो पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो इस तरीके से बच्चों अपनी एक्सरसाइज संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 हो चुकी है। जितना भी इसके अंदर कट किया गया था, जो प्रश्नावली कट की गई थी वो इसके अंदर अपन नहीं पढ़ेंगे। प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो भी चैप्टर कट किया गया है उसको छोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।